हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड। और हमें यहाँ पे एक नेप्थलीन का स्ट्रक्चर दिया गया है और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है ए पार्ट में कि क्या सारे सी बॉन्ड्स सेम लेंथ के हैं। सेकेंड पार्ट, C1 C2 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन C2 C3, या फिर सी पार्ट में C1 C2 इज ग्रेटर देन C2 C3। एंड लास्टली कि क्या सारे सी बॉन्ड्स नैप्थलीन के अंदर सी बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन के इक्वल हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर की कंसेप्ट क्या यूज होगा कि रेजोनेंस की वजह से हमारे बॉन्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम नैप्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। द स्ट्रक्चर विच इज गिवन टू अस इज दिस। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबरिंग किया गया है और हमें बताना है कि क्या C1 C2 बॉन्ड और C2 C3 बॉन्ड इक्वल है या अनइक्वल है, या ग्रेटर है या स्मॉलर है, या फिर बेंजीन रिंग के इक्वल है। हमें ये सब बताना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर रेजोनेंस करा के देखेंगे, कॉन्जुगेशन भी करा के देखेंगे पाई बॉन्ड्स का। तो ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे एंड दिस पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल नेप्थलीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर। इसी तरह ये पाई बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे अभी 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। एक तरीके से और इसमें कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर, फिर से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और पाई बॉन्ड्स को भी लगा देते हैं। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर C1 C2 बॉन्ड सिंगल है, बट 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं सेकेंड एंड थर्ड जिनके अंदर C1 C2 डबल बॉन्ड है। सिमिलरली क्या होगा, हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर एंड ये थर्ड स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर C2 C3 बॉन्ड सिंगल है। ऐसा कितने केसेस में हुआ है? 2 स्ट्रक्चर्स के अंदर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स। और फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें C2 C3 डबल बॉन्ड है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें C1 C2 डबल बॉन्ड है और 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें C2 C3 सिंगल बॉन्ड है। तो ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि C1 C2 ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑक्यूपाई करेगा और C2 C3 ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ऑक्यूपाई करेगा। बॉन्ड करेक्ट। तो ऑब्वियसली जो डबल बॉन्ड होता है शॉर्ट होता है और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा बड़ा होता है डबल बॉन्ड से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज C1 C2 bond is shorter than C2 C3 bond. Therefore, option B is correct and option A is wrong क्योंकि सारे C bonds सेम नहीं है और C1 C2 बॉन्ड भी C2 C3 से बड़ा नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। और हम इसको ऐसे लास्ट ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास बेंजीन रिंग होता है उसके अंदर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं हम ऐसे, एक ये वाला और ये दिस इज द सेकेंड वन। तो इसके अंदर सारे सीसी बॉन्ड्स इक्वल होते हैं, ऑल सीसी बॉन्ड्स आर इक्वल। बट नैप्थलीन के अंदर अभी हमने डिस्कस किया है कि C1 C2 बॉन्ड शॉर्टर है C2 C3 से, तो लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। I hope you understood it well. Best of luck.